नमस्कार दोस्तों, आज कहानी का शीर्षक है गरीब भक्त का इलाज करवाने आए शिवजी। रायपुर शहर में मदन एक होटल में खाना बनाने का काम करता था। मदन बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाता था। मदन जो भी खाना बनाता था सभी उसकी तारीफ करते थे। मदन के घर में उसकी पत्नी रमा और एक बेटा मोहन था। मदन को हर महीने 5,000 रुपए मिलते थे, जिससे किसी तरह उनके परिवार की गुजर बसर हो जाती थी। एक दिन मदन अपने काम से घर जाने को निकला, तभी उसकी एक ट्रक से टक्कर हो जाती है। मदन सड़क पर गिर जाता है। उसके सिर से खून निकलने लगता है। कुछ लोग उसे अस्पताल पहुंचा देते हैं। जैसे ही रमा को खबर मिलती है, वह अस्पताल पहुंच जाती है। रमा डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर साहब, मेरे पति ठीक तो हो जाएंगे ना? डॉक्टर कहते हैं, आपके पति की हालत ठीक नहीं है, हमें ऑपरेशन करना होगा, जिससे आपको 5,000 रुपए जमा कराने होंगे। रमा कहती है, लेकिन डॉक्टर साहब, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। डॉक्टर कहते हैं, देखिए, मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको जल्दी ही पैसे जमा कराने होंगे, नहीं तो इनकी जान भी जा सकती है। रमा कहती है, डॉक्टर साहब, मैं पैसों का इंतजाम करती हूँ। यह कहकर वह अस्पताल से बाहर निकलकर शिवजी के मंदिर में पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर रोने लगती है। रमा भगवान से कहती है, हे भोलेनाथ, मेरे पति की रक्षा करो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब आप ही है जो मेरे पति की रक्षा कर सकते हैं। कुछ देर मंदिर में प्रार्थना करने के बाद रमा उसी होटल में पहुंच जाती है जहां मदन काम करता था। रमा से मालिक कहता है, अरे आज मदन काम पर नहीं आया, यहाँ कितना नुकसान हो रहा है उसके बिना। रमा कहती है, सेठ जी, उनका एक्सीडेंट हो गया है और डॉक्टर ऑपरेशन के लिए 50,000 रुपए मांग रहे हैं। मालिक कहता है, ओहो, लेकिन मेरे पास भी इतने पैसे नहीं है। तुम एक काम करो, ये 10,000 रुपए रख लो, इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं कर सकता। रमा कहती है, लेकिन 10,000 से क्या होगा सेठ जी? मालिक कहता है, मैं इतना ही कर सकता हूँ। रमा रुपए लेकर अस्पताल पहुंच जाती है। रमा डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर साहब, ये पैसे रख लीजिए, मैं कल तक बाकी के पैसों का इंतजाम कर दूंगी। अगले दिन सुबह रमा अस्पताल जाने के लिए निकली। रास्ते में मंदिर देखकर वह शिव जी के पास चली जाती है। रमा भगवान से कहती है, भगवान, आज मुझे पैसे जमा करने हैं, समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। मैं तो यहाँ किसी को जानती भी नहीं हूँ। अब सब आपके हाथ में ही है, मेरे पति की रक्षा करो प्रभु। रमा कुछ देर मंदिर में बैठकर रोती रहती है। उसके बाद वह बाहर आ जाती है। तभी मंदिर की सीढ़ियों पर उसे एक बच्चा दिखाई देता है। रमा बच्चे से कहती है, बेटा, तुम कौन हो और यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? बच्चा कहता है, मेरे माता पिता खो गए हैं, क्या आप मुझे उनके पास ले जा सकती है? रमा कहती है, लेकिन मैं उन्हें कैसे ढूंढूंगी? तुम एक काम करो, मेरे साथ अस्पताल चलो, वहां से हम पुलिस स्टेशन चलेंगे, पुलिस तुम्हारे माता पिता को ढूंढ लेगी। रमा उस बच्चे को लेकर अस्पताल पहुंच जाती है, लेकिन तभी अस्पताल के दरवाजे पर ही उसे उस बच्चे के माँ बाप मिल जाते हैं। बच्चे की माँ कहती है, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरे बच्चे को ढूंढा। रमा कहती है, कोई बात नहीं, भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपका बच्चा मिल गया, यही काफी है। बच्चे के पिता कहते हैं, आप अस्पताल में कैसे आई हैं? रमा ने उन्हें सारी बात बता दी। बच्चे के पिताजी ने कहा, कोई बात नहीं, आप यह पैसे रख लीजिए और अपने पति का इलाज करवा लीजिए। रमा पैसे लेकर अंदर जमा कराने चली जाती है। वह डॉक्टर को पैसे देकर बाहर आती है कि तब तक दोनों माता पिता वहां से चले जाते हैं। उस दिन मदन का ऑपरेशन हो जाता है और वह कुछ ही दिनों में ठीक होकर घर आ जाता है। कुछ दिन बाद मदन, रमा और मोहन तीनों भगवान शिव के मंदिर में जाते हैं। रमा भगवान से कहती है, भगवान, आपकी कृपा से मेरे पति ठीक हो गए। रमा जब मूर्ति की ओर देख रही थी तो भगवान शिव और माँ पार्वती में उसे वही माता पिता दिखाई दिए जो अस्पताल में मिले थे। यह देखकर रमा रोने लगी। रमा ने भगवान से कहा, भगवान, आप स्वयं मेरी मदद करने आए और मैं आपको पहचान न सकी, मुझे माफ कर दीजिए। रमा ने यह बात मदन को बताई। तीनों उस दिन से भगवान भोलेनाथ की भक्ति करने लगे। मदन उसी होटल में काम करने लगा था। इस तरह तीनों भोलेनाथ की कृपा से खुशी खुशी रहने लगे। एक गांव में संजीव अपने पिता भानु प्रताप के साथ रहता था। संजीव के पिता बहुत धनवान थे, लेकिन संजीव बहुत सीधा साधा था। उसे पैसों का लालच नहीं था। भानु प्रताप चाहते थे कि उनका बेटा उनका व्यापार संभाले, लेकिन संजीव भगवान भोलेनाथ का भक्त था। वह उनकी सेवा में लगा रहता था। एक दिन भानु प्रताप ने संजीव से कहा, बेटा, मैं चाहता हूँ कि तू मेरा व्यापार संभाल ले, तो मैं तेरा विवाह कर दूंगा। यह सुनकर संजीव ने कहा, पिताजी, मैं भगवान की भक्ति करना चाहता हूँ, इसलिए न तो मैं आपका व्यापार संभालना चाहता हूँ, न विवाह करना चाहता हूँ। यह सुनकर भानु प्रताप सोच में पड़ गए।
अगले दिन भानु प्रताप ने यह बात अपने एक मित्र घनश्याम को बताई। तब उसने भानु प्रताप से कहा, तुम अपने बेटे का विवाह किसी होशियार पढ़ी लिखी कन्या से कर दो, वह तुम्हारे व्यापार और बेटे दोनों को संभाल लेगी। कुछ दिन बाद भानु प्रताप ने एक सुयोग्य कन्या देखकर संजीव का विवाह कर दिया। कविता एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की थी। उसने घर में आते ही पूरे घर को संभाल लिया। एक दिन संजीव मंदिर जाने के लिए तैयार हो रहा था। तभी कविता ने कहा, आप हर दिन मंदिर जाते हैं, इससे अच्छा है मंदिर शाम को जाया कीजिए। सुबह मेरे साथ चलिए, दुकान खोलिए, व्यापार पर ध्यान दीजिए। यह सुनकर संजीव को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह बिना कुछ कहे मंदिर चला गया और भगवान भोलेनाथ के सामने बैठकर प्रार्थना करने लगा। उसने कहा, बाबा, मेरे पिताजी ने मेरी मर्जी के बिना विवाह के चक्कर में फंसा दिया है। अब तो मेरे लिए आपकी पूजा करना भी मुश्किल हो गया है। संजीव अगले दिन जैसे ही मंदिर जाने के लिए तैयार हुआ, कविता ने उसका रास्ता रोक लिया और बोली, मैं एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की हूँ, मैं भगवान को नहीं मानती। आजकल तो पैसा ही भगवान है। अपने भोलेनाथ को छोड़कर मेरे साथ दुकान पर चलिए। मैं आज आपको मंदिर नहीं जाने दूंगी। अगर जाना ही है तो शाम को चले जाइए। संजीव को बहुत गुस्सा आया। उसने कविता से कहा, मैंने पिताजी से विवाह के पहले ही कह दिया था कि मैं अपनी पूजा पाठ नहीं छोड़ूंगा, फिर तुम क्यों जिद कर रही हो? लेकिन कविता नहीं मानी। हार कर संजीव को उसके साथ दुकान पर जाना पड़ा। दुकान पर कविता कपड़े बेच रही थी, लेकिन संजीव का मन दुकान पर नहीं लग रहा था। वह आज मंदिर नहीं गया था, इसलिए वह बहुत परेशान था। तभी दुकान पर एक बूढ़ा आदमी आया। उसके कपड़े फटे हुए थे। उसने संजीव से कहा, बेटा, मेरे कपड़े फटे हुए हैं, आगे सर्दी का मौसम भी आने वाला है, क्या तुम मुझे एक कुर्ता दे सकते हो? लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। संजीव को उस पर दया आ गई। उसने तुरंत एक कुर्ता उस बूढ़े आदमी को दे दिया। तभी कविता ने उसे रोकते हुए कहा, आप यह क्या कर रहे हैं? बिना दाम लिए इसे कपड़े क्यों दे रहे हैं? यदि हमने ऐसा किया तो बहुत नुकसान हो जाएगा। कविता ने उस बूढ़े आदमी से कहा, चुपचाप यहाँ से चले जाओ, पूरे दाम लिए बगैर हम कुर्ता नहीं देंगे। यह सुनकर वो बूढ़ा आदमी वापस चला गया, लेकिन संजीव को उस पर बहुत तरस आ रहा था। दोपहर के समय उसने कविता को खाना बनाने भेज दिया और वह कुर्ता लेकर उस बूढ़े आदमी को ढूंढने निकल गया। काफी ढूंढने के बाद भी जब वह नहीं मिला तो वह शिवजी के मंदिर में पहुंच गया। वहां उसने देखा कि मंदिर की सीढ़ियों पर वही बूढ़ा आदमी बैठा है। संजीव ने उसे आवाज दी, बाबा, ओ बाबा, देखिए मैं आपके लिए कुर्ता लाया हूँ। बूढ़े आदमी ने संजीव की आवाज सुनी और वे उठकर मंदिर के पीछे चल दिए। संजीव आवाज देते देते उनके पीछे पीछे चल दिया। मंदिर के पीछे जाने पर उसने देखा वह बूढ़ा आदमी खड़ा था। संजीव ने उससे कहा, बाबा, मैं आपके लिए दुकान से चुराकर कुर्ता लाया था, आपको मैं काफी देर से ढूंढ रहा हूँ, जल्दी ही यह कुर्ता ले लीजिए। दुकान पर यदि मेरी पत्नी आ गई तो उसे सब पता चल जाएगा। यह कहकर उस बूढ़े आदमी को कुर्ता देने लगा। तब उन्होंने कहा, बेटा, कुर्ता तो बहाना था, मैं तो केवल तुझे देखने आया था। तू हर दिन मुझसे मिलने आता है, आज नहीं आया तो मैं ही तुझसे मिलने खुद आ गया था। यह सुनकर संजीव ने कहा, लेकिन बाबा, मैं तो पहली बार आपसे मिला हूँ। तभी वह बूढ़ा आदमी भगवान भोलेनाथ के रूप में प्रकट हो गए और उन्होंने कहा, जैसे भक्त मुझसे मिलने का इंतजार करते हैं, वैसे ही मैं भी भक्तों का इंतजार करता हूँ। भगवान शिव को साक्षात सामने देखकर संजीव उनके पैरों में गिर पड़ा और बोला, बाबा, मुझे क्षमा कीजिए, मैं मूर्ख आपको पहचान नहीं सका, आपको मेरे कारण इतना कष्ट झेलना पड़ा। तभी संजीव के कानों में किसी के रोने की आवाज पड़ी। उसने पलटकर देखा तो कविता वहां खड़ी हुई रो रही थी। वह भी बाबा के चरणों में गिर गई। उसने कहा, बाबा, अपनी शिक्षा के घमंड में मैंने आपका अपमान किया, मुझे माफ कर दीजिए। इन्हें आपकी पूजा करने से रोककर मैंने बहुत बड़ी भूल की, मेरे कारण ही आपको कष्ट हुआ, मुझे सजा दीजिए। तब भगवान शिव ने कहा, तुम्हारे अंदर भक्ति जगाने का यही उपाय था। अब तुम दोनों अपना सांसारिक धर्म पालन करते हुए मेरी भक्ति करो। यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। उनके जाने के बाद कविता ने कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो गुस्से में आपको ढूंढते हुए मंदिर आई थी। मुझे पता था कि आप यहीं आए होंगे, लेकिन आज आपके पुण्य के कारण मुझे पापी को भगवान भोलेनाथ के दर्शन हो गए। उसके बाद से दोनों व्यापार के साथ साथ भगवान की भक्ति करने लगे। बोलिए शंकर जी महाराज की जय। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में शंकर जी की जय जरूर लिखें। धन्यवाद।